हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ज़ियाओयान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि हॉलो सोल के एक एल्डर ने उसे इतनी कुत्ते की तरह मारा था जिसकी वजह से उसके सारे बोन्स डैमेज हो गए थे और साथ ही उसके सारे जितने भी नर्व्स थे वो भी डैमेज हो गए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवंस की नेक्स्ट एपिसोड को। तो जैसा कि हम लोग लास्ट एपिसोड में देखा था, तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती। हम लोग देखते हैं कि लिटिल फेयर डॉक्टर और फेंग जुनसी बोलते हैं ज़ियाओयान को, लो और यहाँ से चले जाओ। और ये लोग ये बात ज़ियान से बोल रहे थे और ज़ियान ये देख के बहुत ज़्यादा आंखों में उसका पानी आ जाता है, क्योंकि वो बहुत सोचती है कि सब लोग कितने अच्छे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो दोनों एल्डर थे हॉलो सोल के, वो जब भी ज़ियान को देखते हैं तो उसके प्यार में पड़ जाते हैं और बोलते हैं वाह कितनी क्यूट है ये। तो फिर उसके पीछे आने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं लिटिल फेयर डॉक्टर को, जो कि अपने पॉइजन से उन दोनों ब्लैक एंड वाइट एम्पायर पे अटैक करती है, जो कि हॉल ऑफ सोल के थे। पर वो उसके अटैक को वो लोग ऐसे हटा देते हैं जैसे कि किसी बच्चे को खिलौना हो। फिर हम लोग देखते हैं कि ज़ियान के दोस्त जो कि अपने ट्रिलियन स्वॉर्ड सेट से उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर उसके अटैक से उन दोनों का कुछ नहीं बिगड़ता है और वो लोग ज़ियान के आगे बढ़ रहे थे। उसके दोस्त सोचते हैं क्या यही है रियल एबिलिटी ब्लैक एंड वाइट एम्परर का। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ज़ियान के पास पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम एक ब्लैक बोलता है कि ये तुम्हें भी ये पसंद है और मुझे भी ये पसंद है, तो मैं क्या करूं। तो वाइट बोलता है हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि बिग बॉस मैं आपको बचाऊंगा। तभी पीछे से हम लोग देखते हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड आ चुके थे और वो उन दोनों पे अटैक कर देते हैं, पर वो दोनों हमारे बेस्ट फ्रेंड का जो भी अटैक था उसको आसानी से हटा देते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। तो वो बेस्ट फ्रेंड हमारे जो सोचते हैं कि क्या कहाँ से आए हैं ये लोग, कितने फिल्थी हैं ये लोग। और उसके मुंह से खून निकल रहा था। हम यहाँ से हमें पता चलता है कितने पावरफुल है वो दोनों। और फिर वो दोनों जियान के आगे आगे बढ़ने लगते हैं। वो बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग उसको आधा में काट देते हैं और एक साथ रख लेते हैं। मतलब लिटरली यार ये कैसा आइडिया है यार, मतलब आधा आधा काट लो और रख लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सुन के जियान बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे वो आगे बढ़ ही रहे थे तभी एक एम्पियर ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसको देख के वो लोग पीछे भाग फेंका जाते हैं। बोलते हैं एंशिएंट वर्ड ड्रैगन। फिर वो दोनों सोचते हैं कि कितनी इनक्रेडिबल है, मुझे इससे प्यार हो गया है। फिर हम लोग देखते हैं जियान को, जो कि एक पोर्टल खोल देती है। और वो जो पोर्टल होता है वो दूसरे डायमेंशन में होता है, मतलब वो लोग वहाँ उस पोर्टल से भाग सकते थे। पर जियान की पूरी पावर इसमें लग चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। और वो बोल रही थी कि मुझे आज सभी को यहाँ से ले जाना पड़ेगा और हम मुझे सभी को यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा। तो वो ये जो पोर्टल को देख के फेंजूसी बोलते हैं क्या ये डायमेंशन पोर्टल है। और जो जियान के दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि ये सही में बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना वो रोने लगते हैं और बोलते हैं बिग बॉस। फिर दोनों ब्लैक एंड वाइट एम्पायर को देखते हैं, वो बोलते हैं ही तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। हम दोनों के यहाँ पे एक बैरियर बना दिए हैं और जिसकी वजह से एक परिंदा भी यहाँ से उड़ के नहीं बाहर नहीं जा सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं कि जियान के मुंह से पूरा खून निकल रहा था और वो मतलब पूरी अपनी एनर्जी लगा के शायद वो पोर्टल बनाई थी, जिसकी वजह से पूरी इसको एनर्जी खत्म हो गई थी। फिर जो ब्लैक एम्पायर होता है वो बोलता है कि अब ये बहुत मजाक हो गया, अब हमें इस गेम को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वाइट बोलता है हाँ सभी को मारो और लिटिल ड्रैगन को हमारे साथ घर ले चलते हैं। तो वो दोनों पूरी इविल स्माइल के साथ हंसते हुए बोलते हैं चलो हमें ये करना चाहिए। फिर वो अपना अटैक करते हैं, पर वहाँ पे एक सामने एक जियाओयान के दोस्त आ जाते हैं और एक बैरियर बना देते हैं और वो बोलते हैं केयरफुल रहने के लिए। पर हमारे देखते हैं कि फेन यूसी के जो दोस्त, जो कि अब याओ याओ लाओ के बहुत अच्छे दोस्त थे और कर्जदार थे, मतलब पुराने समय में याओ लाओ ने उसको उनके ऊपर कोई एहसान किया था जिसकी वजह से वो उसके कर्जदार बन गए थे। तो वो बोलते हैं फेंजुसी को कि सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए और मैं जा रहा हूँ इनसे लड़ने के लिए, मतलब वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले थे। तो वो उनका नाम था तैजियान, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया था, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया था। तो फेन यूसी बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि इस साल मैं मास्टर चेन ने मुझे बचाया था और अब मैं अपना बदला ले लूँगा। और मैं आपका कोई भी अब एहसानमंद नहीं हूँ। और वो बोलते हैं कि मेरी सारी लाइफ कल्टीवेशन में इन दोनों के लिए चली गई है। अब मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करूँगा और अब
मैं आपका कर्ज़दार नहीं हूँ। तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले थे और वो जो ब्लैक एम्पायर देखता है वो बोलता है बर्निंग लाइफ स्पैन, क्या ये बुड्ढा पागल हो गया? तो वो लिटिल फायर डॉक्टर बोलती है सेज तेजियान ये आप क्या कर रहे हैं? और बोलते हैं मास्टर चैन, वो तेजियान बोलते हैं मास्टर चैन अब मैं आपका डेब्ट चुका चुका हूँ, जो कि आप में मैंने किया हुआ था। हाँ, 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 ऐसा हँसते हुए बोलते हैं और सबके आँखों में आँसू आ जाता है ये देख के। जो ब्लैक और व्हाइट एम्पायर होते हैं वो अपना अटैक पूरी तरह से उसके ऊपर करते हैं और फिर उनसे एक शील्ड बना देते हैं जिसकी वजह से सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं वहाँ पे होता है बहुत बड़ा धमाका जिसकी वजह से पूरी जितनी भी एरिया थी पूरी डिस्ट्रक्ट हो गई थी। और हम लोग देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एम्पायर को जो कि बहुत गुस्सा में होते हैं और बोलते हैं कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे ये गेम कंटिन्यू नहीं रखना है। और हम लोग देखते हैं कि वो जो तेजियन थे उसके ऊपर खड़े थे और वो उसको दबा रहे थे इतना कस के जैसे लगता है और तेजियन का हालत बहुत खराब था, उनके मुँह से खून निकल रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एम्पायर को जो कि उसकी टीम के ऊपर आगे बढ़ रहे थे। वो बोलते हैं कि अब ये कोई भी मजाक नहीं है, अब बहुत हो गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि ज़ियाओयान के दोस्त बुक बोलते हैं तुम दोनों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं बीस्ट फ्रेंड को जो कि बोलते हैं बिग बॉस मैं आपकी मदद करूँगा। तो वो जियान बोलती है कि अभी मत मरो, अब मैं तुम लोग को मरने नहीं दे सकता। फिर हम लोग देखते हैं साइड से आता है एक पोर्टल टाइप का खुलता है और बीच में वहाँ से पूरी तरह से एक पूरी ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से हर तरफ कुआसा हो जाता है। और वो किसकी वजह से हुआ था वो तो हमें नहीं दिखाया गया है, शायद ये मास्टर यालाओ की वजह से हुआ है, जो कि अपने अंदर से कुछ पावर निकालते हैं और हर तरफ एक कुआसा टाइप का रहता है, हर तरफ फ्लेम जा रही थी। फिर हम लोग देखते हैं कि एक पोर्टल टाइप का जो कि जियान बनाई थी वही पूरा एक्सटेंड हो जाता है और उसमें सबको खींचने लगता है वो अपनी तरफ पोर्टल। और फिर वो जो वो दोनों एल्डर होते हैं मतलब जो हॉल ऑफ सोल के एल्डर होते हैं वो बोलते हैं किसने उसकी मदद की, किसने उन लोगों की मदद की, ये क्या हो रहा है, मेरी लिटिल ड्रैगन कहाँ गई, वो दोनों ये बोल रहे थे। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जियाओयान की पूरी टीम नॉर्दर्न प्लेन में चली गई थी उस पोर्टल से। और वो लोग नीचे गिरते हैं तो बोलते हैं मैं कहाँ हूँ, क्या सब लोग ठीक हैं? तो जियाओयान के दोस्त बोलता है कि ये क्या हुआ, किसने हमारी मदद की, क्या ये मास्टर थे? फिर हम लोग देखते हैं बीस्ट फ्रेंड को जो कि वो याद आता है उनको जियाओयान के बारे में। और फिर हम लोग देखते हैं लिटिल फायर डॉक्टर को जो कि जियाओयान के बगल में थी और वो बोलती है जियाओयान तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? फिर हम लोग देखते हैं कि फेंजुनसी जो कि दौड़ के आता है वो बोलते हैं कि मैं मास्टर यालो को बुलाता हूँ, उनके पास कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि मास्टर यालो निकलते हैं और वो बोलते हैं कि क्या फेंजियन ये तुम हो? तो वो मास्टर यालो पूरे हंसी वाले मूड में बोलता है तुम बुढ़े जैसे लग रहे हो। तो फेनियन भी बोलते हैं कि तुम भी बहुत मोटे हो गए हो। फिर वो उसको गिरा देते हैं और जो मास्टर यालवा थे वो बोलते हैं हम लोग इतने साल बाद मिल रहे हैं और फिर तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो। फिर फेंजियान भी बोलते हैं कि तुम बात कर नॉनसेंस की तरह बात करना बंद करो और अपने डिसाइपल को जाके बताओ बचाओ। तब फिर हम लोग लिटिल फायर डॉक्टर को बोलते हैं देखते हैं वो बोलती है कि जियाओयान बहुत ज़्यादा और वो रोने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि मास्टर यालो बोलते हैं डोंट वरी, जियाओयान के सारे बोन्स डैमेज हो गए हैं और एक फ्लेम है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की फ्लेम है जो कि उसके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये फ्लेम 3000 बर्निंग फ्लेम है जो कि स्टार की पावर को ऑब्जर्व करती है, तो हमें जल्द ही किसी और बड़े स्टार के ये 3000 बर्निंग फ्लेम है जो कि स्टार की पावर को ऑब्जर्व करती है। तो हमें किसी बड़े मेटियोरॉइड या स्टार पावर की जगह जाना होगा जहाँ ताकि जल्दी जियान बच सके और उसकी रिकवरी जल्दी हो सके। हमारे पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है जियान को बचाने का। तो फिर बोलते हैं चलो हम लोग स्टार पवेलियन चलते हैं और यहीं पे आज का हमारा नोवेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पर जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।